ध्यान देना, माँ बाप का स्नेह बच्चों के प्रति ऐसा ही होता है। बेटा और बेटी पर संकट हो ना, तो माँ बाप के सामने बड़ा से बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, माँ बाप को वो संकट छोटा लगता है, वो दौड़ करके अपने बच्चे को बचाती है और संकटों से भी जूझ जाती है। ये एक माँ बाप का हृदय है सज्जनों, ये एक माँ का वात्सल्य है। इसीलिए माँ शब्द महान है, इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है। इस संसार में पुत्र कुपुत्र भले हो सकते हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ तो माँ ही होती है। माँ कहिए ना तो ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का सुख आनंद माँ शब्द में आकर के समाहित हो गया हो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसीलिए माँ को देव कहा गया। घर में दो बच्चे हों, गरीबी हो, एक रोटी का प्रबंध हो पाए, एक रोटी के माँ दो भाग करती है, दोनों बच्चों को खिला देती है और खुद ये कह करके सो जाती है कि मुझे भूख नहीं है, उस पात्र का नाम माँ होता है। पर दुर्भाग्य है भारत देश के लिए, आज भारत जैसे देश में वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। मैं निवेदन करूं, माता पिता यदि देवता है तो क्या माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए? अरे जब हम छोटे थे तो उन्होंने संभाला, जब हम बड़े हुए उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी, सहयोग की आवश्यकता पड़ी, सहारे की आवश्यकता पड़ी तो हमने वृद्धाश्रम भेज दिया। कई तो ऐसे बच्चे होते मेरे भाई बहन, माँ बाप को वृद्धाश्रम ले जा करके रख देते हैं और बढ़िया एसी कमरा बुक कराते कि माँ बाप एसी कमरे में रहेंगे, और फिर छोड़कर आ जाते हैं, माँ बाप से मिलने भी नहीं जाते। मैं निवेदन करूं, ये भारत भूमि ये धर्म की भूमि है, और भारत जैसे भूमि पर यदि वृद्धाश्रम के निर्माण की आवश्यकता भी पड़ रही है तो ये आनंद की बात नहीं है, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है सज्जनों। ये आनंद की बात नहीं है। माँ बाप को घर में रखिए, उनकी सेवा कीजिए। पूरी दुनिया को आपने जीत लिया, पर घर में बैठे माँ बाप के हृदय को नहीं जीत पाए तो पूरी दुनिया को जीतना बेकार रहा, और पूरी दुनिया को न जीत पाए, घर में बैठे माँ बाप के हृदय को जीत लिया तो समझिएगा आपने पूरी दुनिया को जीत लिया है। माँ बाप का आदर हो, ये कथा क्यों हो रही है? भगवान ने सबको पैसा दिया, सबको धन दिया, सबको सुख सुविधा दिया, लेकिन मैं कहूँ हमारे हरि नारायण जी बैठे, मैया बैठी हुई हैं, आपके बच्चों ने ये शुभ संकल्प लिया कि माँ बाप को भागवत सुनवाना है और भागवत कथा का आयोजन किया। मैं निवेदन करूं, आज पितृलोक में बैठे पितृलोक भी देख रहे होंगे तो वो अपने इन संतानों को आशीर्वाद दे रहे होंगे, बेटा आज तुमने अपने आप को ही नहीं तारा, आज तुमने 21 पीढ़ियों को धन्य धन्य कर दिया है, कृतार्थ कर दिया है। वो दोनों भुजाओं को फैलाकर पितृलोक से अपनी संतानों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि धन्य है हमने ऐसी संतानों को जन्म दिया, और साधुवाद ऐसे बच्चों को। वरना आज का समय आप देखिए, कहाँ बेटे बच्चे माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इस परिवार के बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए अनुष्ठान किया कि माँ बाप अपने कानों से भागवत को सुन ले। एक बार इस परिवार के बच्चों के लिए और सभी सदस्यों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे लोग साधुवाद के पात्र हैं जो अपने माँ बाप के लिए इतना सोचते हैं। वरना आज समय बहुत बिगड़ गया, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम का दरवाजा पहले ही खोल दिया जाता है। अरे जब हम छोटे थे तो माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, खुद कष्ट सह लिया पर बच्चों को सुख में रखा, अपने भूखे सो लिया पर बच्चों को भोजन कराया, और आज उन्हें कंधे की आवश्यकता पड़ी तो हमने वृद्धाश्रम भेज दिया उनको। कई बच्चे तो होते हैं जीते जी माँ बाप को पानी नहीं पूछते
और मरने के बाद लोटा भर भर के पानी चढ़ाते हैं। मैं निवेदन करूं, मरने के बाद पानी दो न दो ये आपकी मर्जी, पर जीते जी माँ बाप को पानी पिला दिया तो उनकी दुआ लगेगी, और दुआ लगेगी तो आप सदैव के लिए प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, सुख में हो जाएंगे। माँ बाप का सम्मान कीजिए। माँ बाप देव हैं, माँ साधारण नहीं है। माँ तुलसी हैं, माँ गौ हैं, माँ धरती हैं, माँ ब्रह्म है, माँ परमात्मा है। भगवान को आपने देखा हो न देखा हो, घर में बैठे माँ बाप के चरणों का दर्शन कर लेना, भगवान के दर्शन का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं कई बार एक कथा कहता हूँ, जो त्याग माँ कर सकती है अपने बच्चों के लिए ना, वो त्याग इस संसार में दूसरा कोई और नहीं कर सकता। एक चिड़िया थी, 3-4 बच्चे थे। जिस वृक्ष पर उसने घोंसला लगाया था ना, वो वृक्ष थोड़ा कमजोर था। हवा चलता था तो वृक्ष हिलता था, लेकिन चूंकि उस घोंसले में उसके बच्चे थे तो छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, दाने चुग चुग के लाती थी, बच्चों को खिलाती थी। धीरे धीरे बच्चों के पंख हो आए, बच्चे अपने पंख को फड़फड़ाने लगे। एक दिन वो चिड़िया अपने बच्चों के बीच में बैठी थी घोंसले में। बच्चों ने कहा, माँ तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो? माँ ये शब्द सुनकर बिल्कुल मौन रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। जितना किया क्या ये कम है? फिर उस पंछी ने कहा, बेटे अगर तुम लोग कहो ना तो तुम लोगों के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बच्चों को लगा माँ ऐसे ही बोल रही है, कुछ करेगी नहीं, तो बच्चों ने ऐसे मजाक में कह दिया, माँ एक काम करो, प्राण मत दो, अगर तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो तो अपने पंखों को नोच नोच करके हमारे सामने रख दो, तब हमें भरोसा होगा। बच्चों ने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन माँ आहत हो गई। माँ ने कहा कि अब क्यों जीना, एक पंछी के लिए उसका पंख ही सब कुछ होता है। माँ ने एक एक पंखों को निकाल निकाल कर नोच नोच कर बच्चों के सामने रखना प्रारंभ किया। देखते देखते उस पंछी ने अपने सारे पंखों को नोच डाला और बच्चों से कहा, बच्चों अब विश्वास हो गया ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ? कहा, हाँ माँ अब विश्वास हो गया। लेकिन संयोग देखिए, जिस शाम उस चिड़िया ने अपने पंखों को नोच करके घोंसले से नीचे फेंका, घर से नीचे फेंका, उसी रात को तूफान आया। और जब तूफान आया ना, छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, माँ तूफान आ गया, माँ तूफान आ गया। माँ के आंख में आंसू आ गए, मेरे बेटे मैं तो नहीं भाग सकती, लेकिन जाओ तुम लोग उड़ जाओ, ये वृक्ष गिरने वाला है, तुम लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। मैं नहीं चल सकती क्योंकि मैंने अपने पंखों को नोच डाला है। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हाँ माँ हम चले जाते हैं। पंछी के छोटे छोटे बच्चे घोंसले को छोड़कर उड़ गए। हवा का झोंका आया, वृक्ष गिर पड़ा है, उस पंछी की मौत हो गई। सुबह जब तूफान शांत हुआ ना, बच्चे उड़ते हुए आए तो क्या देखा, माँ तो जा चुकी थी। लेकिन जाने से पहले वो माँ बहुत रोई थी और उस छोटे से पंछी ने अपने चोंच से डालियों पर कुरेद कुरेद कर लिखा था, मेरे लाल अगर जाने के पहले तुम एक बार ये कह देते, माँ तुमने हमारे लिए पंखों को नोचा है, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते, तो शायद आंधी भी रुक जाता और तूफान भी रुक जाता। पर मेरे बेटे तुमने जाने से पहले एक बार भी न पूछा कि माँ हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। अगर तुमने पूछ लिया होता तो शायद ये अनर्थ न होता। ये होती है माँ। लेकिन संयोग देखिए, जब माँ बाप को सहारे की आवश्यकता होती है तो बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे, कितने दुर्भाग्य की बात है। माँ ने जब तुझे ममता दिन ही, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया,
तब तूने माँ पहचानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। महीने तुझे गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। मन में माँ फूली न समाए, जब तू गोद में खेले। खिलाए लोरी गाए, गोद खिलाए लोरी गाए, और सुनाए कहानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने की कदर न जानी, बेटा तूने दूध की कदर न जानी। तुझे सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। का त्याग देखिए, खुद गीले में सो जाती। पहले तुझको दूध पिलाती, खुद भूखी सो जाती। पहले तुझको दूध पिलाती, खुद भूखी सो जाती। माँ ने तुझको दूध पिलाया, माँ ने सका ना पानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। माने एक औलाद के खातिर, माने एक औलाद के खातिर क्या क्या दी कुर्बानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। माँ ने तुझको दूध पिलाया, तू पिला सका ना पानी, पर बेटा तूने दूध की कदर जानी। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ
मैं तेरे दूध के ऋण से उऋण होना चाहता हूँ, बता मुझे क्या करना होगा। उस माँ के आँख से आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटे अपने चमड़ी का जूती बनाकर अगर मेरे पैरों में पहना दोगे ना तो भी मेरे दूध के ऋण से तुम उऋण नहीं हो सकते। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए जितना परित्याग करती है, बच्चा छोटा होता है, रोता है, सोता है, उठता है, बैठता है, सबसे अधिक चिंता माँ को होती है। चोट बेटे को लगे तो आंसू माँ के आँख में आते हैं। बेटा रोए ना तो माँ सबसे अधिक रोती है। बेटे को कष्ट मिले तो माँ सुखी से नहीं रह सकती। बेटा लाख माँ को गालियाँ दे ले, लेकिन जब भी माँ कहती है तो यही कहती है, बेटा जा तो जहाँ भी रहे खुश रहे, प्रसन्न रहे, आबाद रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। बच्चा घर से नौकरी के लिए जावे, शाम को आवे, घर भर एकत्रित होके पूछता है नौकरी लगी कि नहीं, पैसे का बंदोबस्त हुआ कि नहीं, बारिश हो रही थी तो रुक क्यों नहीं जाते। पर एक माँ होती है, दौड़ कर आती है, 2 रोटी लेकर आती है और बेटे को खिलाते हुए कहती है, मेरे बेटे तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, रास्ते में ले भोजन कर ले, भूख लगी होगी। ये पात्र होती है माँ। इसलिए माँ के त्याग के बारे में जितना कहा जाए ना उतना कम है। आहा, राम जी जब जंगल जाने लगे ना तो लक्ष्मण जी जिद करने लगे। जब लक्ष्मण जी जिद करने लगे तो राम जी ने समझाया, लक्ष्मण तुम हमारे साथ मत चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं कैसे रह सकता हूँ और करने क्या रुकूं अवध में। तो राम के आंख में आंसू आ गए। कहा, लखन मेरे और सीता के जाने के बाद मेरी माता कौशल्या का कौन होगा। सोचो आप, राम जी कहते, लक्ष्मण मेरी माँ कौशल्या अकेली हो जाएगी, कौन होगा। मुझे पता है मेरे जाने के बाद अवध में क्या होगा, कम से कम तुम रहोगे तो मेरी भोली भाली कौशल्या माँ को तो संभालोगे। राम जी को देखिए अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं। और एक आजकल के बच्चे, इसलिए यहाँ जितने भी युवा बच्चे बैठे हैं, मैं निवेदन करूँ, दुनिया में कुछ करना न करना, अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना, क्योंकि माँ बाप की दुआ आपको सफलता के सबसे उच्च शिखर पर ले जाएगी। सज्जनों, उनका कभी दिल मत दुखाना, उनकी कभी बद्दुआ मत लेना। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ झाड़ू पोछे करके भी, पर 4-4 बच्चों से अकेली एक माँ पाली नहीं जाती, अकेली एक माँ पाली नहीं जाती। माँ का आदर कीजिए।